एल्विश केस से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी राहुल की पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिल चुकी है। आज 12 बजे से ये रिमांड शुरू हो जाएगी। नीली डायरी को लेकर पूछताछ होगी। बता दें कि डायरी की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरे बार रिमांड ली जा रही है। मुख्य आरोपी राहुल की आज 12 बजे से रिमांड शुरू हो जाएगी। आपको बता दें इस समय हम उसी थाने में मौजूद हैं सेक्टर 20 के, और यहां पर रिमांड पुलिस लेगी। और इसके अलावा उन तमाम चीजों का जिक्र जो लगातार नोएडा पुलिस पूर्व में कर चुकी है। राहुल की निशानदेही पर नीले रंग की डायरी एक बरामद हुई थी। उस डायरी में तमाम जो पार्टी पूर्व में की गई है उनकी डिटेल, इसके अलावा कहां कहां सांपों का जहर सप्लाई किया गया है, सांप कहां से आ रहे थे और कौन कौन इस कड़ी से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा जिस तरीके से एल्विश का जिक्र किया गया है इस पूरे प्रकरण में, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि अब जो मुख्य आरोपी राहुल है, राहुल का आमना सामना एल्विश से कराया जाएगा ताकि जो तमाम सवाल हैं उनको लेकर पूछताछ की जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से अन्य लोकेशंस का बारे में जिक्र हुआ, हरियाणा फाजिलपुर गांव, इसके अलावा दिल्ली के फार्म हाउस में, इन तमाम लोकेशंस पर भी नोएडा पुलिस की टीम पहुंची थी। लिहाजा आज जो दोबारा कस्टडी ली गई है 24 घंटे की, ये काफी अहम हो जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। वहीं बड़ी खबर अलीगढ़ से पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। वजीहुद्दीन को एटीएस आईएसआईएस से जुड़ा मास्टर सरगना बता रही है। बताया जा रहा है कि ये उसका सरगना है। सूत्रों के मुताबिक वजीहुद्दीन छात्रों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार कर रहा था। वजीहुद्दीन आईसिस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। इसका मतलब शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और माजबिन तारिक भी बैठक के दौरान इससे मिले थे। तो वजीहुद्दीन हया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता था और जिहाद के लिए उकसाया करता था। कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता था। दिल्ली दंगों को लेकर दाखिल चार्जशीट में शामिल शर्जील इमाम के संपर्क में भी ये था। शर्जील इमाम के समर्थन में ट्वीट किया था। गिरफ्तार हुए आतंकी अरशद वारसी का कनेक्शन भी वजीहुद्दीन से था। अरशद वारसी उसे अपने कई पोस्ट में अमीर के तौर पर संबोधित करता है और उसे समर्थन देता था। तो अगली खबर उत्तराखंड के कुमाऊं से है, जहां पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड में कुमाऊं के दौरे पर हैं। और धोनी बुधवार को अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा के ल्वाली पहुंचे और मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए। धोनी ने गांव के अपने घर में अपनी फोटो भी खिंचवाई और गांव वालों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। तो धोनी सड़क से 1 किलोमीटर अंदर अपनी पत्नी के साथ पैदल चलकर अपने गांव गए। उन्होंने गांव वालों से दोबारा आने का भरोसा दिया। धोनी अपने गांव करीब 20 साल बाद आए हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह भी देखा गया। अगली खबर देवघर से है, जहां देवघर के पुरनदाहा मोहल्ले में एक अनोखी शादी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। खास बात यह कि शुभांकर रमणी और मीना देवी की शादी 12 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। दोनों के बीच रिश्ते में जब कड़वाहट आ गई तो मीना देवी का अफेयर जो कर्रो निवासी सिकंदर यादव है उससे हो गया। दीपावली के दिन महिला घर में लड़ाई कर युवक के पास चली गई और शादी करने की इच्छा जता दी। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लोगों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी कराने का फैसला लिया, जिसके बाद पति की मौजूदगी में पत्नी और उसके प्रेमी की शादी करा दी गई। वहीं शादी के बाद कागजात पर भी दस्तखत करवाए गए ताकि आने वाले समय में शुभांकर को कोई परेशानी न हो। अगली खबर नालंदा से, जहां पर छबीलापुर के मोरा गांव में 2 नीलगाय कुएं में गिर गईं, जिसके बाद उसे निकालने के लिए स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो मशक्कत करते नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों नीलगाय भटककर मेयार के मोरा गांव पहुंच गई थी और कुएं में अचानक से गिर गईं। ग्रामीण अपने असर पर नीलगाय को निकालने में जुटे हुए हैं और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठ की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। पटना में अलग अलग गंगा घाटों के अलावा कृत्रिम तालाब को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी तक लगातार पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो छठ के दौरान बेहतर व्यवस्था हो, इसी दिशा में कई तरीके के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार पटना जिले के मोकामा से लेकर मनेर तक 450 गंगा घाट तैयार किए गए हैं, जिसका पटना कमिश्नर ने जायजा लिया।
पटना में जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों के लिए कई घाटों को खतरनाक घोषित किया था, लेकिन जलस्तर में कमी आने के बाद कई घाटों को फिर से तैयार किया जा रहा है। पहलवान घाट को भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो मिट्टी है उसे समतल किया जा रहा है, जिससे कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और छपरा के बेनौत गांव में लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान अक्सर वहां पर युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने इलाके के कई गांवों के हजारों महिलाओं को साड़ियां बांटी। और इस दौरान युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गरीब की सेवा करना है। हम सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को बचाने के लिए छठी मैया से शक्ति देने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बिहार दुनिया का पहला लोकतंत्र है और यहां कुछ लोग राजकुमार को राजा बनाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। झारखंड की राजधानी रांची में भी छठ महापर्व को लेकर प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। महापर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है, साथ ही बाजारों में रौनक नजर आ रही है। रांची में छठ महापर्व को लेकर बांस के सूप और दौरा सहित पूजा के सामान बाजार में सज चुके हैं। छठ पर्व में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। दुकानदार भी इसे लेकर सजग दिख रहे हैं। हालांकि परिवहन शुल्क बढ़ जाने से इस बार सामान की कीमत अधिक दिख रही है। छठ महापर्व की तैयारी में क्या आम क्या खास, सभी लोग इस वक्त जुटे हुए दिख रहे हैं। वहीं हजारीबाग में एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले 75 घर के सदस्य जो हैं वो सदियों से बांस की वस्तुएं बनाते आ रहे हैं। बेलवा टड़ा गांव में बांस के सूप, टोकरी और डलिया बनाए जाते हैं, लेकिन छठ पर्व के पास आते ही यहाँ के लोग सूप बनाना शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत और बारीक काम के बाद जब सूप तैयार होता है तो उसकी बिक्री केवल हजारीबाग ही नहीं बल्कि रामगढ़, कोडरमा और चतरा के बाजारों में भी होती है। छठ महापर्व को लेकर हर चीज के अपना सज के बनाने पड़ता है और सुखा के इसका हम लोग ये बनाते हैं सूप दौरी। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरू ये होता है सर कि बांस लाते हैं, जंगल से खरीद के लाते हैं, तो सुखा के ला के बना के हम लोग घर में बैठ के बनाते हैं। फिर उसको चीरा लगाते हैं। जी जी, चीरा लगा के उसको क्या बनाते हैं? बेत। हाँ, बेत बनाते हैं। उसका फिर धूप में लगाते हैं। धूप में जब सूख गया उसके बाद सूप हम लोग बनाते हैं। तो छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई का काम अब अपने अंतिम चरण में है। रांची में तालाब और जलाशयों की सफाई में नगर निगम कर्मी जुटे हुए हैं। खास तौर पर तालाबों से कचरे की निकासी की जा रही है। वहीं तालाबों में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि घाटों पर जो भी छठव्रती पहुंचे उन्हें गंदे पानी से परेशानी नहीं हो। हालांकि अभी भी कई तालाबों में गंदगी है। वहीं नगर निगम का दावा है कि महापर्व से पहले सभी 72 घाट तैयार हो जाएंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ में केवल 2 दिन ही बचे हुए हैं, जिसके बाद गुमला में छठ घाटों पर कचरा अभी भी आपको पसरा हुआ नजर आ जाएगा और छठ के दौरान सफाई के तमाम दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। वहीं साफ सफाई में लापरवाही से लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। हालांकि नगर परिषद के कर्मी तालाब की सफाई में जुटे हुए हैं। लोगों ने जल्द ही छठ घाटों की सफाई की मांग की है। छठ को लेकर हर तरफ साफ सफाई जो है वो की जा रही है, पर रामगढ़ के बिजुलिया तालाब में हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। नारियल से लेकर कई दूसरे सामान जो है चारों तरफ बिखरे हुए दिख रहे हैं, जबकि छठ महापर्व आने में अब बेहद कम समय बचा हुआ है, पर छठ घाट पर अभी भी गंदगी का भरमार है। पलामू में छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोयल नदी और अमानत नदी के छठ घाट पर साफ सफाई का दौर तेजी से चल रहा है। कोयल नदी के तट पर मरीन ड्राइव बनकर तैयार है। छठ पर यहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। हर तरफ छठ पूजा की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। गोपालगंज में किन्नर समाज भी बड़ी शिद्दत और आस्था से महापर्व छठ पूजा करते हैं। कुचायकोट प्रखंड के भटवा गांव में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समाज पिछले 15 से 20 सालों से छठ व्रत करते आ रहे हैं। छठ माता की गीत गाकर इस समाज पूजा की तैयारी कर रहा है। कल नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हो रही है। ट्रांसजेंडर परिवार से बातचीत की है संवाददाता गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह छठ गीत भी गूंजने लगे हैं। ऐसे में बिहार में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं, वो छठ पूजा करती हैं। इसमें ट्रांसजेंडर जो परिवार होता है वो भी बड़ी शिद्दत और आस्था के साथ पूजा करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुचायकोट प्रखंड के भटवा गांव में, जहां पर काफ़ी संख्या में परिवार है। वो छठ माता की गीत गाकर जो नहाए खाए की तैयारी है वो चल रही है यहाँ पर। इन लोगों से भी बात करेंगे कि कैसे ये लोग छठ पूजा करते हैं और क्या कुछ तैयारी चल रही है। छठ की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे त्यौहार मना रहे हैं? बड़े श्रद्धा के साथ हम लोग तैयारी करते हैं। हम बोल रहे हैं भटवा मोड़ से सुमन किन्नर, और बड़े श्रद्धा से हम लोग तैयारी करते हैं।
आज 15-20 साल से हमने छठ व्रत करते हैं। हमारे चेला लोग भी बड़े श्रद्धा से करते धरते हैं। आज हम लोग गेहूँ बीन रहे हैं। अब महादेव के शोभेला पियरिया, डाला घाटे पहुँचा। अब महादेव के शोभेला पियरिया, डाला घाटे पहुँचा। अब गौरा के शोभेला चुनरिया, सेंदूर शोभेला लीलार। अब गौरा के शोभेला चुनरिया, सेंदूर शोभेला लीलार। हम लोग, हमारे गुरु भी छठ पूजा करती है। घाट पर हम लोग जाते हैं, हमारे जजमान दाता के लिए करते हैं। हमारे जजमान दाता अच्छा रहें, जिए। हम उन्हीं के लोग छठ पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अनुमान से। हम लोग बहुत धूमधाम से तैयारी करते हैं। अपने गुरु माँ का साथ में जाते हैं घाट पर, घाट पूजन करते हैं, अर्घा भी दिवाते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। हम लोग धूमधाम से तैयारी में लगे हुए हैं और पूरी आस्था के साथ करते हैं। कहा ही जाता है कि लोक आस्था का महापर्व जो श्रद्धालु करता है, माँ छठ माता जो है उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा उन पर बनी रहती है। यही वजह है कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग इस वक्त छठ महापर्व की पूजा कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। छठ पूजा को लेकर पंजाब से बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ लुधियाना स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। साथ जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहित गौड़। दीपावली के त्यौहार के बाद अब छठ पूजा के त्यौहार का उत्साह लोगों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। अन्य राज्य की बात करें तो अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूर अब यूपी बिहार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी पूजा अपने घर में अपने घर वालों के साथ मनाना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर हम मौजूद हैं लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर, और जहाँ पर सबसे बड़ा हजूम देखने को मिल रहा है छठ पूजा के जो छठवर्ती हैं उनका। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे लुधियाना के रेलवे स्टेशन की। आप देख सकते हैं एक बड़ा तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग ज़्यादातर यूपी बिहार से जुड़े हुए हैं और अपने अपने गांव जाकर ये जो पूजा करना चाहते हैं। और ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, या रेलवे प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कही जा रही थी वो इस बार नहीं चली हैं पंजाब से, खास तौर पे क्योंकि लुधियाना में अगर इन प्रवासी मज़दूरों की तादाद की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख की इनकी मज़दूरों की तादाद है, जो कि अक्सर छठ पूजा के दौरान अपने गाँव की तरफ रुख करते हैं। लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपको कोई दिक्कत आ रही है? कैसे दिक्कत आ रही है? छठ पूजा के लिए आप जा रहे हो? हाँ। कैसे दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बहुत है, ट्रेन में इतना भीड़ है। सरकार को ट्रेन बढ़ाना चाहिए और स्पेशल ट्रेन भी चलानी चाहिए। स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए छठ पूजा स्पेशल में। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया। हम लोग 4 महीना पहले से टिकट करा के रखे हैं, फिर भी इतना भीड़। मेरे साथ और भी यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, बताएंगे? कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रहे हैं? सर बिहार जा रहे हैं। किस लिए? छठ मनाने के लिए। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत तो आ रही है, पब्लिक बहुत भीड़ है, ट्रेन में जाने में दिक्कत बहुत आ रही है। लगता है ट्रेन चढ़ पाओगे? अब दे रहे हैं 200 रुपया देंगे कुली को, चढ़ सकते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी चढ़ना है गाड़ी में। अच्छा, कितना दिक्कत आएगी तो गाड़ी आने के बाद पता लगेगा। लोग ट्रेनों में नहीं चढ़ पा रहे हैं, लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं। देखना ये होगा कि कैसे लोग अपनी छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव तक पहुंच पाते हैं। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर आज भी बिहार जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। 24 से 30 घंटे तक लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते मिले। कई यात्रियों के तो पूरे परिवार के लोग, महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों, वो घंटों यहां पर खड़े नजर आए। इन यात्रियों की यही शिकायत है कि सरकार सिर्फ ट्रेनें तो चला रही है, लेकिन टिकट इन्हें मिल नहीं रहा। स्टेशन से हालत की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता प्रशांत पांडे ने। पावन अवसर पर हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है और यही वजह है कि इन दिनों मुंबई के सभी स्टेशनों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी एलटीटी पर हैं। आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो आप देखें
बिहार की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियां पूरी तरह से भरी हुई है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप कतार अगर देखें तो दूर तक ये कतार लगी हुई है और यहाँ पर बिहार की जाने वाली ये गाड़ी पवन एक्सप्रेस मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर लग चुकी है और लोग लंबी कतार लगा करके अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो ट्रेन पूरा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक छठ पूजा का त्यौहार है और जिसके लिए हर कोई अपने घर मौके पर पहुंचना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि रविवार को यानी 19 तारीख की शाम को जो व्रती होती हैं वो नदी के किनारे जाकर के सूर्य देवता को अर्घ देती हैं और उसके बाद सोमवार को यानी 20 तारीख को जो है उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दे करके इस त्योहार को विधि पूर्वक खत्म किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए रविवार यानी 19 तारीख तक हर कोई जो है अपने घर पहुंचना चाहता है और यही वजह है कि मुंबई से बिहार की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनें पूरी खचाखच भरी हुई हैं। अगर आप अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कैमरामैन, तो राई भी रखने की जगह इस ट्रेन में अब नहीं बची है और रेलवे प्रशासन की तरफ से इन दिनों एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जाती हैं और जो ट्रेनें होती हैं उनमें एक्स्ट्रा कोचेस भी लगाई जाती हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी भारी संख्या में इन दिनों मुंबई की तरफ से बिहार की तरफ लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी को किसी न किसी हालत में 19 तारीख तक जो है बिहार अपने घर पहुंचना है। बहरहाल सभी की कोशिश ये है कि लोग जो है मुंबई से सुरक्षित सफ़र करें और पावन अवसर पर अपने घर पहुंचे। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। तो छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ की स्थिति यह है कि लोगों को 15-15 घंटे का सफर खड़े होकर करना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। हालात का जायजा लिया है संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ है कि जो लोग हैं वो 10-10, 12 घंटे से लोग खड़े हैं क्योंकि ट्रेन में सीट नहीं है। और ये स्थिति तब है जब छठ महापर्व है, लोग छठ महापर्व के लिए अपने घरों को लौट रहे हैं और ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोगों को खड़े होकर सफ़र करना पड़ रहा है और स्थिति आप पूरी तरह से देख रहे हैं। हालांकि रेलवे का हर साल दावा रहता है कि वो स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं, लेकिन वो स्पेशल ट्रेनों की हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं। ये स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास का ये शौचालय है और ये स्थिति है कि शौचालय में लोग सफ़र करने को मजबूर हैं। और यही नहीं, 10-10, 12 घंटे से लोग शौचालय में खड़े हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं सर? अलीगढ़ से। तो ये ऐसा ही अभी तक आ रहे हैं क्या? सीट नहीं मिली? कहाँ से आप आ रहे हैं? नई दिल्ली से। छठ के लिए आ रहे हैं क्या? हाँ। तो ऐसे ही आ रहे हैं क्या अभी तक? हाँ, रात भर ऐसी 5 बजे गाड़ी चढ़े, 5 बजे शाम में। हाँ। ऐसी रात से लेकर सुबह तक अभी तक सीट नहीं मिली ना? सीट नहीं मिले, रिजर्वेशन भी कराए फिर भी नहीं मिला? तभी फिर नहीं मिला, बच्चे छोटे छोटे। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं। क्या है, सीट नहीं मिली? नहीं, रात से खड़े होकर। तो कैसे सफर कर रहे हैं? ये शौचालय में खड़े होकर सफर कैसे? रात भर खड़े कर रहे हैं, गोड़ बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं। छठ पर्व के लिए जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। और कहाँ जाना है आपको? पटना। पटना उतरना है? आप जानते हो सर? कहाँ से आप आ रहे हैं सर? नई दिल्ली से। तो ये इस तरह से ही सफर करके आ रहे हैं? जी हाँ जी। सीट नहीं मिली क्या? सीट मिलती तो यहाँ बैठते हैं सर, बताइए आप ही। किसको शौक हो कि लैट्रिन में बैठ के जाए? सही बात, सही बात। कोई बंदा कहेगा कि मैं लैट्रिन में बैठ के जाऊंगा? तो क्या छठ पर्व में शामिल होने जा रहे हैं? छठ पर्व में जा रहा हूँ, बताइए। हमें शौक थोड़े होता कि इसमें बैठ के जाएंगे। अब सरकार की सुविधा नहीं मिलती है तो क्या करें? स्पेशल ट्रेन आप लोग को? स्पेशल ट्रेन है, लेकिन स्पेशल ट्रेन जो ट्रेन लगती है उसमें पुलिस वाले ने ढक्का दे देते हैं। आपने खुद देखा कि कितनी भीड़ है, लोग कितने परेशान हैं। छठ का पर्व है, शामिल होना है, लेकिन इस भीड़ में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत भूटान मैत्री के 50 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के राजगीर में चल रहे बौद्ध मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इस भूटान बौद्ध मंदिर का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 नवंबर 2018 को किया था। भगवान बुद्ध की कर्मभूमि राजगीर में बिहार का दूसरा रॉयल भूटान बौद्ध मठ बनकर तैयार किया गया है। बता दें कि इस मंदिर की ऊंचाई 70 फीट है। मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट की प्रतिमा है। इसके अलावा गुरु पद्मसंभव और संदुम की प्रतिमा की भी स्थापना की गई है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।